हेलो फ्रेंड्स, मेडिको एंड पोइट्री यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि स्टेरॉयड मेडिसिन को लेकर के कि स्टेरॉयड मेडिसिन क्या होता है या कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से पुरुषों में स्टेरॉयड पाए जाते हैं और कौन कौन से महिलाओं में स्टेरॉयड पाए जाते हैं, या बॉडी में कैसे वर्क करता है, स्टेरॉयड के क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। इन सारे टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। आप बने रहिएगा मेरे इस पूरे वीडियो के साथ। यदि इस चैनल पे आप पहली बार हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि इस पोइट्री और मेडिसिन से संबंधित जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो शुरू करते हैं। स्टेरॉयड एक बायोलॉजिकल एक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो मेनली एनिमल्स में, प्लांट्स में, ह्यूमन में और फंगाई में पाया जाता है, और यह सामान्यतः इन्हीं के सेल्स और इन्हीं के कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। और साथ ही साथ शरीर में जो स्टेरॉयड हमारे अगर प्रोडक्शन पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता है तो हम बाहर से भी स्टेरॉयड देते हैं, जिन्हें हम सिंथेटिक स्टेरॉयड बोलते हैं। सिंथेटिक स्टेरॉयड क्या है, इसको हम समझ लेते हैं कि इसको लैबोरेटरीज में, शरीर में हमारे जो प्रोडक्शन होता है स्टेरॉयड का, वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं हो पाता है तो सेम तरीका वही सेम होता है, वर्क प्रोफाइल सेम होता है, सिंथेसिस सेम होता है, वही स्टेरॉयड हम लैबोरेटरीज में बनाते हैं। जो रसायनों का मानव निर्मित संस्करण होता है उसे हम कृत्रिम सिंथेटिक स्टेरॉयड बोलते हैं। यह बॉडी में कैसे काम करता है इसको समझते हैं। आपके शरीर में कोई सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हुआ हो, आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम करता है। वाटर साल्ट का जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है, इम्बैलेंस होता है, उसको बैलेंस करने का काम करता है। आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। ये इसके कुछ मुख्यतः फंक्शन है। और साथ ही साथ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक के तौर पे जो महिलाओं और पुरुषों में जो यूनाइटल ग्रोथ होता है, जेनाइटल जो ग्रोथ होता है, उनकी जननांगों का जो ग्रोथ होता है, वह काम ये स्टेरॉयड करता है। तो हम समझते हैं कि स्टेरॉयड कितने प्रकार के होते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेरॉयड। देखिए, स्टेरॉयड को दो आधारों पर विभाजित किया गया है। एक तो कार्य करने की क्षमता के आधार पर, और दूसरा होता है उसकी संरचना के आधार पर। तो हम यहाँ इस वीडियो में कवर करेंगे कि उसके कार्य के आधार पर स्टेरॉयड कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि जो संरचना के आधार पर स्टेरॉयड है वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो समझते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस जो नेचुरल स्टेरॉयड होते हैं वो कौन कौन होते हैं। आप इस स्लाइड्स में देख सकते हैं कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और सेक्स हार्मोनल स्टेरॉयड, ये मुख्यतः दो तरह के स्टेरॉयड पाए जाते हैं जो नेचुरली बॉडी में पाया जाता है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के अंतर्गत आता है ग्लूकोकॉर्टिकोसाइड, जिन्हें हम कॉर्टिसोल भी कहते हैं। बेसिकली इसका जो रोल होता है वो इम्यूनो सप्रेशन के तौर पर इसका उपयोग किया जाता है। एक बात आती है सामने कि ये इम्यूनो सप्रेशन के तौर पर इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि इम्यून जब मजबूत होता है तो हमारे शरीर में कोई भी बाहरी बीमारियां घर नहीं कर पाती हैं। ये आपके WBC को स्ट्रॉन्ग करके रखता है। लेकिन यहाँ पे स्टेरॉयड जो है ग्लूकोकॉर्टिकोसाइड से जो है वो इम्यून सप्रेशन के तौर पे काम करता है। तो यह प्रश्न आपके दिमाग में कहीं ना कहीं जेहन में उठ रहा होगा। तो इस सवाल का मैं उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। देखिए, जो स्टेरॉयड होता है, जो हमारे शरीर में जो WBC होता है, जिन्हें हम रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बोलते हैं, इनका मुख्यतः काम होता है कि ये हमारी इम्यून सिस्टम को मेंटेन करके रखते हैं और हमें रोगों से लड़ने की ताकत प्रदान करते हैं। तो हमारे शरीर में जो नेचुरल फॉर्मेशन होता है उसके अलावा यदि हम बाहर से कोई भी चीज बॉडी में इंटेक करते हैं तो फिर हमारे अंदर जो WBC होता है वो उससे फाइट करने का काम करता है, क्योंकि उसे यह नहीं पता होता है कि जो बाहर से चीजें ली जा रही हैं, जो भी एलिमेंट्स तत्व लिए जा रहे हैं, वो हमारे शरीर के हितैषी है या फिर हमारे शरीर के अगेंस्ट में है।
ये हमारे अंदर जो WBC है उसको पता नहीं होता है, तो वो उसको रोकने का प्रयास करता है, उसकी एक्टिविटी को होल्ड करने का प्रयास करता है। इसलिए उसको इम्यून सप्रेशन को मजबूत होना रहता है WBC के माध्यम से। लेकिन यहाँ काम जो है उसका कुछ अलग है। इम्यून सप्रेशन करने से दरअसल हमारे जब बॉडी में हम कोई भी बाहरी तत्व खाते हैं दवा के फॉर्मेट में, उसको जब हम यूज करते हैं तो वो क्या करता है कि बेसिकली जो हमारे शरीर में स्टेरॉइड WBC है उसको थोड़ा वीक कर देता है, और जो दवा हम लेते हैं उसकी एक्टिविटी को इन्हांस करने का कार्य करता है। जिससे होता क्या है, क्योंकि कभी कभी आप देखेंगे कि स्टेरॉइड जब भी लिया जाता है तो प्राइमरी थेरेपी के रूप में नहीं लिया जाता है, वो बेसिकली सपोर्टिव थेरेपी के रूप में लिया जाता है। कहने का आशय है कि जब कोई भी पर्टिकुलर बीमारी के लिए हम जब कोई दवा लेते हैं तो साथ में जब हम स्टेरॉइड भी देते हैं तो स्टेरॉइड क्या करता है कि उस प्राइमरी ड्रग के एक्टिविटी को इन्हांस करने का काम कर देता है, क्योंकि वो हमारे इम्यूनिटी है जो उसको सप्रेस कर देता है, जिससे कि जो प्राइमरी ड्रग थेरेपी है वो वर्क कर सके, पूरी बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। तो यह इसका रोल होता है। तो इसीलिए जब हम लंबे तौर पे, लंबे टाइम पे यदि हम स्टेरॉइड लेते हैं तो हमारी इम्यून भी सप्रेस हो जाती है। इसलिए बिना डॉक्टर के परामर्श से स्टेरॉइड लेना घातक सिद्ध हो सकता है। तो हमने समझा कि कॉर्टिकोसाइड्स जो है के अंतर्गत ग्लूकोकॉर्टिकोसाइड्स आता है, जिन्हें हम कॉर्टिसोल भी बोलते हैं, जो इम्यून सप्रेशन के तौर पे काम करता है। उसके बाद आता है मिनरलोकॉर्टिकोसाइड, जिन्हें हम एल्डोरोसिल्स भी बोलते हैं। बेसिकली इसका जो रोल होता है वो शरीर में जो हमारे वाटर और साल्ट का जो इम्बैलेंस होता है उसको मेंटेन करने का कार्य करता है। उसके बाद हम समझते हैं कि सेक्स स्टेरॉइड हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं। इसके अंतर्गत प्रोजेस्ट्रोजेंस होता है, जिसके अंतर्गत प्रोजेस्टेरॉन आता है, यह महिलाओं में पाया जाने वाला हार्मोन्स है। फिर एंड्रोजेंस होता है, जो टेस्टोस्टेरोन भी इसको हम बोलते हैं, बेसिकली यह पुरुषों में पाया जाने वाला हार्मोन्स है। और फिर तीसरा आता है एस्ट्रोजेंस, जिन्हें हम एस्ट्रोडियल भी बोलते हैं, यह भी महिलाओं में पाया जाने वाला हार्मोन्स है। इसके अलावा कुछ विटामिन डी के फॉर्म है जिन्हें भी स्टेरॉइड के अंतर्गत रखा गया है, जिन्हें हम इर्गोकैल्सिफेरॉल, कोलीकैल्सिफेरॉल और कैल्सिट्रॉल के नाम से जानते हैं। उपरोक्त में मैंने जिन भी स्टेरॉइड की बात की, किन्हीं कारणों से जब सफिशिएंट अमाउंट में हमारे बॉडी में ये स्टेरॉइड नहीं प्रोड्यूस हो पाते हैं तो फिर डॉक्टर हमें सलाह देते हैं बाहर से ये जो सिंथेटिक फॉर्म के स्टेरॉइड होते हैं उनको लेने की। अब फिर हम समझते हैं कि कौन कौन से सिंथेटिक फॉर्म के स्टेरॉइड हैं, कौन कौन से स्टेरॉइड हैं जो मानव निर्मित है, जो लैबोरेटरीज में जिसको निर्मित किया गया है और सामान्यतः हम उसको उपयोग में लाने का कार्य करते हैं। तो आप अगली स्लाइड में उसको देख सकते हैं कि ग्लूकोकॉर्टिकोसाइड्स, इसके अंतर्गत जो मुख्यतः प्रयोग में लाए जाने वाला स्टेरॉइड है वो एक्लोमेथासोन होता है, बेटामेथासोन होता है, कॉर्टिसोन होता है, प्रेडनिसोलोन होता है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन होता है और ट्राईएम्फेनोलोन होता है। इसका जो मुख्यतः काम होता है कि बॉडी में आपका कहीं भी सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो गया हो, उसको कम करने के लिए, बॉडी में इन्फ्लामेशन हो गया हो, मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने में इसका प्रयोग लाया जाता है। फिर आता है मिनरल कॉर्टिकोसाइड्स। यह आपके शरीर में जब कभी भी वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जब गड़बड़ हो जाता है तो उसको संतुलन में लाने का कार्य करता है, और साथ ही साथ यह आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है और उसको मॉनिटर करने का काम करता है। फिर आता है एंड्रोजेंस। तो एंड्रोजेंस में यह पुरुषों में पाए जाने वाला स्टेरॉइड है, जैसा कि हमने बताया। इसको एनाबोलिक एंड्रोजन स्टेरॉइड भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत आपका नैंड्रोलोन आता है, टेस्टोस्टेरोन आता है, ओक्साबोलोन आता है, ओक्सानेंड्रोलोन आता है। जब आपके मस्कुलर स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है, पुरुषों में आवाज को भारी करना होता है, इंस्टेंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो फिर एनाबॉलिक स्टेरॉइड की आवश्यकता पड़ती है। और चौथा आता है
प्रोजेस्टीन जो महिलाओं में पाया जाने वाला स्टेरॉयड है, इसके अंतर्गत नॉर्थिस्ट्रॉन आता है, हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन आता है, मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन आता है। तो ये सभी जो आपके यूट्रस में एंडोमेट्रियोसिस चेंजेस होते हैं तो उसमें इसका रोल काफ़ी अधिक होता है और साथ ही साथ ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने का कार्य करता है। तो हमने समझा कि कौन कौन से स्टेरॉयड नेचुरल होते हैं और कौन कौन से स्टेरॉयड आपके सिंथेटिक होते हैं और ये किस फॉर्म में यूज होते हैं। तो अब विस्तार से इसके हम यूज इन डिटेल में समझ लेते हैं कि डिटेल में इसके यूज होते क्या है। तो ग्लूकोकॉर्टिकोसाइड्स का जैसे कि हमने पहले भी बताया कि सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो, आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का कार्य करता है, साथ ही साथ बॉडी में कहीं इन्फ्लामेशन हो, इन सारे बिंदुओं में कॉर्टिकोसाइड्स का इम्पोर्टेंट रोल देखा गया है। और उसके बाद जो मिनरल कॉर्टिकोसाइड्स है उसके अंतर्गत देखा गया कि आपके जो ब्लड प्रेशर होता है उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है और साथ ही साथ वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को ये संतुलन करने का कार्य करता है। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारे एंड्रोजेंस हैं, जो पुरुषों में पाया जाने वाला स्टेरॉयड है, तो वो जब कभी भी हमें मस्कुलर स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है, आप देखे होंगे कि जो एथलीट होते हैं या फिर बॉडी बिल्डर होते हैं तो बेसिकली वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसको लेने से एक आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ एक जगह डिपॉजिट हो जाता है, तो उसमें एक स्ट्रेंथ, एक हार्डनेस आ जाती है। तो फिर वो बॉडी बिल्डर का जो शरीर का शेप होता है वो काफ़ी गठीला होकर के आपके सामने दिखाई देता है। और एथलीट वगैरह होते हैं, स्पोर्ट्समैन वगैरह हुए, तो उनके अंदर भी ये यूज़ किया जाता है कि एनर्जी बूस्टअप वगैरह के लिए। और साथ ही साथ पुरुषों में जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो उनके जननांग होते हैं, उनकी जो आवाज़ भारी होता है, उसके प्रति भी ये एनाबॉलिक स्टेरॉयड उसके प्रति भी उत्तरदायी होता है। और महिलाओं में जो पाया जाने वाला स्टेरॉयड है प्रोजेस्टिन की हमने जो बात की, वो भी प्रोजेस्टिन जो आता है वो जो एंडोमेट्रियोसिस चेंजेस होते हैं, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने का कार्य करता है। और एस्ट्राडियल जो होता है, जो महिलाओं में एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होता है, महिलाओं का आवाज़ जो भारी हो जाता है, उसको कम करने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए एस्ट्राडियल सिंथेटिक जो हार्मोन्स होता है एस्ट्राडियल, उसका प्रयोग किया जाता है। हमने समझा। अब साथ ही साथ हम ये भी समझ लेते हैं कि कौन कौन से स्टेरॉयड हैं जो यूज़ करते हैं अगर बिना डॉक्टर के परामर्श से और लंबे समय तक यदि उपयोग करते हैं तो कौन कौन से साइड इफेक्ट्स देखे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्लूकोकॉर्टिकोसाइड्स के क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। तो यदि हम लंबे समय तक यूज़ कर रहे हैं तो डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है, साथ ही साथ हड्डियों में कमजोरी आ जाती है, वजन बढ़ने लगता है, याददाश्त में कमी होने लगती है, मांसपेशियों में खिंचाव होने लगता है, व्यक्ति में बहुत ज़्यादा उत्तेजना देखा गया है, जिसको हम साइकोसिस डिसऑर्डर भी बोलते हैं और इसको यूफोरिया या फिर साइकोसिस बीमारी के नाम से भी जानते हैं। चमड़ी का लटक जाना, उनका कट जाना, जो भी हम जो टॉपिकल यूज़ करते हैं, जो ऑइंटमेंट क्रीम वगैरह के फॉर्म में आता है, तो अत्यधिक स्टेरॉयड यदि यूज़ करते हैं तो ऐसा देखा गया है कि वहाँ की जो स्किन होती है वो काफ़ी पतली हो जाती है और फिर खींचने वगैरह से या फिर उसमें चोट वगैरह लग गया तो वाउंड वगैरह जो घाव होता है वो जल्दी भरता नहीं है। इसके अलावा महिलाओं में अनियमित मासिक धर्म देखा गया है, इरेगुलर पीरियड्स देखा गया है कि पीरियड्स का टाइम पर न आना, कभी टाइम से पहले आना, कभी टाइम के बाद आना। ये यदि हम अत्यधिक मात्रा में और लंबे समय तक ग्लूकोस्टेरॉइड्स का प्रयोग करते हैं तो यह मुख्यतः साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं। इसके बाद आता है कि अगर यदि हम एनाबॉलिक स्टेरॉइड का प्रयोग करते हैं लंबे समय तक, उसके क्या दुष्परिणाम देखे गए हैं वो भी समझ लेते हैं। कि चेहरे पे कील मुहासे आने स्टार्ट हो जाते हैं, जो आपका त्वचा होता है वो काफ़ी ऑयली रहता है, हेयर वगैरह ऑयली रहता है। एलोपेशिया की भी शिकायत देखी गई है, बालों का झड़ना प्रारंभ हो जाता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन वाली स्थिति में रहता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा व्यक्ति को आना स्टार्ट हो जाता है। व्यक्ति
डिप्रेशन में चला जाता है। और कभी कभी व्यक्ति के अंदर सुसाइडल थॉट्स भी देखे गए हैं, उसमें आत्महत्या का विचार आने लगता है। उच्च रक्तचाप बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और पुरुषों में एक सामान्यता देखी गई है इसका साइड इफेक्ट, जिससे कि स्त्रियों की तरह पुरुषों में उनका स्तन बढ़ जाता है। तो यह एक प्रमुख समस्या देखी गई है। और साथ ही साथ पुरुषों में वृषण छोटा हो जाता है, पुरुषों का जो अंडकोश होता है वह छोटा हो जाता है। इनफर्टिलिटी की भी शिकायत देखी गई है, पुरुष में और महिलाओं में, दोनों लोगों में इनफर्टिलिटी की शिकायत देखी गई है। फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है यदि हम अत्यधिक समय तक स्टेरॉइड का प्रयोग करते हैं। तो चेहरे पे बाल आने प्रारंभ हो जाते हैं और व्यक्ति बार बार बीमार होने लगता है, क्योंकि व्यक्ति जो होता है उसका जो इम्यून सिस्टम होता है वो काफी वीक हो जाता है। तो फिर वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो हमने इस वीडियो में यह स्टेरॉइड के पूरे प्रकार को कवर करने का प्रयास किया है कि स्टेरॉइड क्या होता है, यह कैसे काम करता है, कौन कौन से नेचुरल स्टेरॉइड हैं, कौन कौन से कृत्रिम स्टेरॉइड हैं, उनका क्या उपयोग है, उनका साइड इफेक्ट क्या है। तो स्टेरॉइड के विषय में संपूर्ण जानकारी हमने इस वीडियो में देने का प्रयास किया है। यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।